हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हमने विस्तार से बात की थी विभिन्न रेखाओं के बारे में। हमने जाना था कि रेखाएं कहाँ पर उनका उद्गम स्थल होता है, कहाँ तक वो जाती हैं। विभिन्न रेखाओं का मैंने आपसे परिचय करवाया था कि कौन सी रेखा कहाँ पर हाथ में दिखाई पड़ती है। तो इसी विषय को हम आज की वीडियो में आगे लेते हुए जान लेते हैं कि रेखाएं किस किस प्रकार की दिखाई पड़ सकती हैं, यानी कि उसके वर्ण कैसे हो सकते हैं, उसको देखने में उसके क्या क्या किस प्रकार के रंग रूप उसके हो सकते हैं, किस प्रकार की दिशाएं उसकी दिखाई पड़ सकती हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा रेखाएं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपने जब भी किसी व्यक्ति का हाथ देखेंगे तो अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में अलग अलग प्रकार की रेखाएं देखने को मिलती हैं। कुछ व्यक्तियों के हाथ में बहुत अधिक चौड़ी रेखा दिखाई पड़ती है, चौड़ी होती है और गहरी दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में हाथ में जो प्रवाह होता है, पहले हाथ के प्रवाह को समझ लीजिए, वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। हाथ में जो हमारा ग्रह प्रभाव लगा लीजिए, जो हाथ के प्रभाव हैं उनका जो प्रवाह है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो ऐसे में जिस व्यक्ति के हाथ में बहुत अधिक चौड़ी रेखा दिखाई पड़े, यानी कि बहुत फैली हुई रेखा दिखाई पड़े, तो ऐसे में प्रवाह बहुत स्लो हो जाता है, बहुत धीमा पड़ जाता है। तो यह स्थिति बहुत अधिक शुभ नहीं होती। ऐसा व्यक्ति बहुत स्लो हो जाता है, यानी कि वो सोचता रहता है, बहुत अधिक चिंता करता है, बहुत सोचता रहता है, हर बात में उसको कार्य करने की, डिसीजन लेने की क्षमता बहुत अधिक उस व्यक्ति के अंदर नहीं रहती। दूसरी स्थिति हमें दिखाई पड़ती है बिल्कुल पतली सी एक लाइन रेखा, कोई भी रेखा, हाथ में कोई भी रेखा। ऐसे व्यक्ति जिसके हाथ में एक चौड़ी रेखा हो, ऐसा बहुत कम देखने में मिलता है। मैक्सिमम लोगों के हाथ में एक जैसी ही रेखाएं होती है, यानी कि एक व्यक्ति के हाथ में चौड़ी रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं तो उसके हाथ में ज्यादातर रेखाएं चौड़ी ही दिखाई पड़ेंगी। परंतु जो बिल्कुल महीन पतली रेखा हो जाती है, यानी कि बहाव में उसकी जो उसका प्रवाह है, हमारे हाथ का जो प्रवाह है वो बहुत दब सा जाता है उसके अंदर और बहुत तेज हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक उतारू सा रहता, बहुत उत्सुक सा रहता है, परंतु यह स्थिति शुभ नहीं जानी जाती, क्योंकि प्रभाव बहुत अधिक तेज हो जाने के कारण भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये भी स्थिति बहुत शुभ नहीं है कि रेखा बहुत पतली हो जाए, बहुत पतली। कईयों के हाथ में तो बिल्कुल पतली रेखा दिखाई पड़ती है, जो कि रेखा की बहुत शुभ स्थिति नहीं है। ऐसा होना व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है, यानी कि ऐसी रेखाएं शुभ नहीं होती। तो तीसरी स्थिति हमें दिखाई पड़ती है सामान्य स्थिति। ऐसे में रेखा न तो बहुत अधिक चौड़ी होती है, न बहुत अधिक संकीर्ण होती है, बिल्कुल पतली नहीं होती है। ऐसी स्थिति को सामान्य स्थिति कहा जाता है, जिसमें रेखा सुस्पष्ट और सामान्य दिखाई पड़े। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी उत्सुकता से कार्य कर सकता है, व्यक्ति कार्य संकल्प करने वाला होता है, व्यक्ति जिस कार्य को करने की इच्छा रखता है उसे कर लेता है, और वो हाथ के जो प्रवाह हैं, जो गुण हैं, उनकी वृद्धि होती है। न तो बहुत अधिक कम होते हैं, न बहुत अधिक ज्यादा होते हैं, वो सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। रेखाओं के तीन प्रकार हाथ में देखने को मिलते हैं। अब रंग की बात करते हैं। जब हाथ का और रेखाओं का रंग हमें बहुत अधिक लाल दिखाई पड़े, कुछों के हाथ में तो रेखाएं बिल्कुल गहरी लाल दिखाई पड़ती हैं, वो बहुत अधिक शुभ स्थिति नहीं है। ऐसे व्यक्ति को खून से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल, बीपी इत्यादि में ऐसे व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है, जिनके हाथ में बहुत अधिक लाल, गहरी लाल रंग की रेखाएं दिखाई पड़े। दूसरा है सफेद रंग की दिखाई पड़ना। कुछ के हाथ भी सफेद होते हैं और रेखाएं बिल्कुल सफेद सी दिखाई पड़ती हैं, थोड़ा आसपास में थोड़ा लालिमा सी होती है, परंतु रेखाएं बिल्कुल सफेद दिखाई पड़ती हैं। तो यह भी बीमारी का सूचक है। बहुत अधिक सफेद हो जाना, या फिर पीले रंग की भी हाथ में, पीले हाथ भी देखने को मिलते हैं, उनकी रेखाएं भी बहुत पीली सी दिखाई पड़ती हैं देखने में, उनकी रेखाओं में पीला रंग सा दिखाई पड़ता है। तो ये पीला और सफेद रंग दोनों ही सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता।
ऐसे व्यक्ति का हीमोग्लोबिन अगर ठीक हो परंतु उसको कुछ ना कुछ बीमारी जरूर रहेगी, यानी कि उसमें रक्त की कमी नहीं है तो और भी उसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ कमी मिलती है। परंतु जिनके हाथ में बहुत अधिक सफेद रंग आ जाए तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के अंदर रक्त की कमी हो सकती है, हीमोग्लोबिन उस व्यक्ति का कम हो सकता है। यदि यही रेखाएं या हाथ काले दिखाई पड़े, सामने से बिल्कुल काले दिखाई पड़े, रेखाएं बहुत गहरी और काली चौड़ी दिखाई पड़े, कुछ व्यक्तियों की आपने देखी होंगी कि रेखाएं बहुत गहरी होती हैं, बहुत चौड़ी होती हैं और काले रंग की भी होती हैं, तो ऐसे निम्न श्रेणी के हाथों में ऐसे व्यक्ति, निम्न श्रेणी प्रारंभिक जो हाथ हैं उनके व्यक्तियों के हाथों में ऐसे रेखाएं देखने को मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति मेहनत करने वाले मजदूर हो सकते हैं या फिर भिखारी हो सकते हैं। जो भी ऐसे व्यक्ति होते हैं उनके हाथ में कुछ काले रंग की रेखाएं हमें देखने को मिलेंगी, चौड़ी काली और गहरे रंग की देखने को मिलती हैं। जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जो दरिद्र होते हैं, जिनके पास अपना जीवन यापन करने के लिए खुद से कुछ साधन नहीं होते, ऐसे व्यक्तियों के हाथ में मुख्यतः इस प्रकार की रेखा दिखाई पड़ती हैं और हाथ भी काला सा दिखाई पड़ता है। तो ये सब स्थितियां शुभ नहीं है। परंतु यदि किसी के हाथ में पिंक सा कलर यानी कि गुलाबी सा रंग हो, बहुत अधिक लाल ना हो, बहुत अधिक पीला ना हो, बहुत अधिक सफेदी दिखाई ना पड़े, बिल्कुल काला ना हो, एक समस्त स्थिति होती है जो नॉर्मल हाथों में मैक्सिमम देखने को मिलती है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का अच्छा प्रभाव रहता है। वो रेखाएं बहुत अच्छी होती हैं, शुभ होती हैं, सामान्य होती हैं। कुछ भी अति हो जाना, बहुत अधिक गहरा रंग हो जाना, बहुत अधिक फीका रंग हो जाना, ये सब स्थितियां शुभ नहीं बैठती। तो इसी कारण से रेखाओं की ओर ध्यान करते हुए हमें सबसे पहले रेखाओं के वर्ण के बारे में भी जान लेना चाहिए कि रेखा किस प्रकार की दिखाई दे रही है। उसके बाद हम रेखा के बारे में सोचते हैं। जब जो मैंने कल आपको बताया था जीवन रेखा यहां से यहां तक आ ली है, हाथ का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर जाता है। इसी कारण यदि जीवन रेखा में से कुछ रेखा ऊपर की ओर निकलती हुई दिखाई पड़े तो यह शुभ होती है। ये रेखाएं निश्चित रूप से शुभ मानी जाती हैं। कुछ व्यक्तियों के हाथ में इस प्रकार की रेखाएं होती हैं, परंतु इसी में यदि नीचे की ओर रेखाएं गिरती हुई दिखाई पड़े या फिर दोनों तरफ से गिरती हुई दिखाई पड़े, कुछ व्यक्तियों के हाथ में इस प्रकार की भी रेखा दिखाई पड़ती है, तो ये शुभ नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक परेशानियां हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बहुत अधिक विस्तार से हम इसके बारे में आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि हाथ में किस किस प्रकार की रेखाएं हमको दिखाई देती हैं। कुछ रेखाएं तो ऐसी होती हैं जैसे एक रेखा है, इस पे से नीचे की ओर आती हुई रेखा दिखाई पड़े, ऊपर की ओर उठती हुई दिखाई दे पड़े, तो ये दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। ऊपर की ओर जाती हुई रेखा शुभ मानी जाती है, जबकि नीचे की ओर आती हुई रेखा अशुभ मानी जाती है, यानी कि ये अशुभ स्थिति होती है। कुछ व्यक्तियों के हाथ में रेखा बेलदार सी दिखाई पड़ती है, यानी कि बेल रूप सी दिखाई पड़ती है। यदि यह रेखा हृदय रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति के दिल की स्थिति यानी कि जो हृदय स्थिति है वो बहुत अधिक ठीक नहीं रहती। यदि यह बुद्धि रेखा ऐसी दिखाई पड़े, कुछ बेलदार दिखाई पड़े, तो ये बुद्धि के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो इस प्रकार की रेखाएं भी व्यक्ति के हाथ में दिखाई पड़ती हैं जो कि बेलदार सी रेखा होती हैं। कुछ व्यक्तियों के हाथ में हमें लहरदार रेखा दिखाई पड़ती है, जो कि ऐसे झूलती हुई सी रेखा नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर आती हुई हमें दिखाई पड़ती है। तो ये भी स्थिति हाथ में पाई जाने वाली रेखा शुभ नहीं होती, ये भी बहुत अधिक अशुभ मानी गई है। ये ऐसी रेखाएं कभी लाभ देती हैं, कभी नुकसान देती हैं। ये रेखा पर निर्भर है कि कौन सी रेखा इस प्रकार की दिखाई पड़ती है। एक हमारे हाथ में इस प्रकार से दिखाई पड़ती है रेखा और इसके आगे इस प्रकार से कट सा लगा हुआ है, यानी कि एक रेखा आती हुई इसको काट देती है और सामने बिल्कुल जो इसकी एंडिंग वो है, जो एंडिंग छोर है, इसका जो आखिरी पॉइंट है वहां पर आकर एक रेखा इसको काट देती है। तो ये भी अशुभ स्थिति होती है, ये भी रेखा की अशुभ स्थिति मानी गई है। और कुछ रेखाएं इस प्रकार से टूटी हुई सी दिखाई पड़ती हैं, यानी कि वो सीधी नहीं होती,
इस प्रकार से सीधी नहीं होती, टूटी फूटी सी ऐसी रेखा नीचे ऐसे ऊपर की ओर जाती हुई दिखती हैं या ऊपर से नीचे की ओर जाती हुई दिखती हैं, तो ऐसी स्थिति भी अच्छी नहीं होती। ये रेखाएं बहुत अधिक नुकसान देती हैं। खासकर ऐसी रेखा स्वास्थ्य रेखा व्यक्ति के हाथ में देखने को मिलती है, वो जो बहुत अधिक टूटी फूटी होती है। भाग्य रेखा भी मैंने ऐसे व्यक्तियों के हाथ में देखी है जो बहुत अधिक टूटी फूटी होती है, तो इसके बहुत शुभ लाभ नहीं होते, व्यक्ति को इसका बहुत अधिक लाभ नहीं होता। ऐसा व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह पाता जिनकी स्वास्थ्य रेखा कुछ इस प्रकार की हो। इससे अच्छा यही है कि व्यक्ति के हाथ में स्वास्थ्य रेखा हो ही ना। टूटी फूटी होने से अच्छा है कि रेखा का ना होना बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। टूटी फूटी रेखा ना हो यही ज्यादा अच्छा माना गया है। तो ये मैंने आपको टूटी फूटी रेखा के बारे में बताया। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में जीवन रेखा पर इस प्रकार से नीचे की ओर गिरती हुई रेखाएं दिखाई पड़े, नीचे की ओर गिरती हुई रेखा जो हमें दिखाई पड़ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन को संघर्ष बार बार आता है। ऐसे व्यक्ति में के जीवन में बार बार संघर्ष आता रहता है। तो ये मैंने आपको रेखा के एक और रूप के बारे में बताया। कई बार ऐसी रेखा देखने में मिलती है, जैसे मान लीजिए मस्तिष्क रेखा है, तो इसके ऊपर इस प्रकार की लाइनें दिखाई पड़ती हैं। जो भी ये लाइनें नीचे की ओर झुकी हुई है, ये शुभ नहीं होती। कुछ व्यक्तियों के हाथ में ये नीचे वाली लाइन ना होकर ऊपर वाली लाइन दिखाई पड़ती है, तो ये रेखा शुभ मानी गई है। ये ऐसी रेखाएं शुभ होती हैं जो ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई पड़ती हैं। कुछ व्यक्तियों के हाथ में दो रेखा के मुंह आगे से दो देखे पड़ते हैं, कुछ इस प्रकार से, मतलब कि एक रेखा चलते हुए आगे से दो भागों में बट गई है, आगे जाकर उसके दो फेस खुल गए हैं, एक इधर की तरफ जा रही है, एक इधर की तरफ जा रही है। इसे रेखा की एक शाखा कहा जाता है। तो ये शाखा जिस भी रेखा पर रहेगी, जिस भी ग्रह की ओर उसका संकेत होगा, उसी प्रकार से उसका फल होगा। इसके बारे में हम विस्तार से अगले आने वाली कुछ वीडियो में जानेंगे कि इनके क्या क्या फल रहते हैं। कुछ व्यक्तियों के हाथ में रेखा होती है इस प्रकार की, भाग्य रेखा मान लीजिए इसे, और इसमें ऐसे कट दिखाई पड़ते हैं। कुछ इस प्रकार से कटी हुई रेखा, बार बार कटी हुई रेखा दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में प्रवाह में रुकावट होती है। जो हाथ का प्रवाह है, जो ग्रह का प्रवाह हमारे हाथों में रहता है, ऐसे में उनमें रुकावट पैदा होती है। इसी कारण से उसको बार बार कष्ट का उठाना पड़ता है, बार बार धोखा खाता है ऐसा व्यक्ति जिनके हाथ की रेखाओं में कुछ इस प्रकार की रेखाएं दिखाई पड़े। तो ये भी बहुत अधिक शुभ स्थिति नहीं है, ये भी बहुत बुरी स्थिति हाथ की मानी जाती है। कुछ व्यक्तियों के हाथ में रेखा बिल्कुल सीधी जाती होती है, परंतु आगे जाकर एकदम से मोड़ खा लेती है, एकदम से या तो नीचे की ओर झुक जाती है या ऊपर की ओर झुक जाती है। तो ये भी रेखा की स्थिति पर रेखा कौन सी है और कौन से ग्रह की ओर संकेत कर रही है, तो ये भी उसका ही एक फल होगा कि इस प्रकार की रेखा भी हाथ में देखने को मिलती है। कुछ व्यक्तियों की रेखा सीधी जाती है और एकदम से नीचे की ओर चली जाती है, तो ऐसा भी हाथों में देखने को मिलता है। खासकर ये चीज जो हमारी हृदय रेखा है, इसके अंदर देखा गया है कि ये एकदम गुरु पर्वत की ओर या फिर शनि पर्वत की ओर चली जाए। कुछ व्यक्तियों के हाथ में तो ये दो रेखाएं भी देखने को मिलती हैं कि एक शनि पर्वत की ओर चली गई है और एक गुरु पर्वत की ओर चली गई है। तो ये शुभ स्थितियां होती हैं हाथ की, ये सब शुभ स्थितियां हैं। तो मैंने आपको अभी रेखाओं के बारे में बता रहा हूं, तो एक रेखा को और ध्यान कर लीजिए। एक रेखा जो ऐसे स्टार्ट होती है, यहां से शुरू हुई मान लीजिए, और जहां पर एंड होती है वहां पर बहुत सारी रेखाएं उसके अंदर जुड़ी हुई दिखाई पड़ती हैं। तो ये भी रेखाओं की शुभ स्थिति नहीं है, ये भी बुरी स्थिति होती है, ये भी एक बहुत शुभ स्थिति नहीं है। तो मैंने आज आपको रेखाओं के विभिन्न रूप के बारे में बताया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, मैं आपको रेखाओं के बारे में विस्तार से बताता रहूंगा। आगे आने वाली वीडियो में हम हर एक रेखा के बारे में अलग अलग से जानेंगे। हम हर रेखा का पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे और मैं रेखाओं के प्रकार भी उनके साथ साथ आपको बताता रहूंगा कि किस रेखा में किस प्रकार की रेखा या फिर किस प्रकार के अवगुण या फिर गुण दिखाई पड़े, तो उनका क्या क्या लाभ और क्या क्या नुकसान व्यक्ति के होते हैं। तो मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।